हम अगर असनाफ की बात करें या जॉनरास की बात करें, तो जो जॉनरास हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मार्केटिंग पे और चैनल्स के हवाले से। तो मैं उस डिबेट में इसलिए नहीं जाता कि हाँ, अगर सिर्फ बिकने की बात करनी है तो ठीक है, उसकी फिर एक और रिसर्च होती है, वो एक और तरह के लोग करते हैं, उसका क्रिएटिव लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो जाके डिसाइड करते हैं कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा। बाकी आई वुड से कि आप कॉमेडी लिख रहे हैं, रोमांस लिख रहे हैं, आप एक ट्रेजेडी लिख रहे हैं, तो आजकल एक और चीज़ ये है कि आई थिंक वो सब लाइंस या डिवाइडिंग लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो जिसको आप बॉलीवुड मसाला फ़िल्म कहते हैं या लॉलीवुड मसाला फ़िल्म कहते हैं, उसमें ये होता था कि सब एलिमेंट्स मिला दिए जाते थे। एक्शन भी होता था, कॉमेडी भी होती थी, रोमांस भी होता था। तो आई थिंक सीरियसनेस की जो बात है, आर्ट से 9 वाले ड्रामे को हमने कुछ हद तक वाक़ई सीरियसनेस के साथ एसोसिएट कर दिया कि इसमें संजीदा-संजीदा बातें होंगी। मगर 8 से 9 में ही मेरा ख़्याल है जो बहुत पॉपुलर तरीन ड्रामे माज़ी में रहे, वो लाइट हार्टेड भी होते थे। तन्हाइयाँ, धूप किनारे, उनमें लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स भी थे। साजिद हसन साहब जो धूप किनारे में कैरेक्टर कर रहे थे, जो बहरोज़ सब्ज़वारी साहब तन्हाइयाँ में कर रहे थे, तो वो लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स भी होते थे। अंधेरा उजाला के हवाले से मैं अपने अब्बा के हवाले से बात करूँगा, वो जो कैरेक्टर करते थे वो बहुत लाइट हार्टेड कैरेक्टर था, मगर उसमें अजीब-अजीब गंभीर कहानियाँ भी होती थी। मुझे अभी तक याद है बचपन में उसमें एक स्टोरी थी जिसमें किसी का गुर्दा चोरी हो जाता है हॉस्पिटल से, सो दैट्स लाइक अ स्कैरी स्टोरी। तो इट डिपेंड्स अगेन कि आप क्या बुके ऑफ़र कर रहे हैं, मिलियू क्या क्रिएट कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं खुद इसमें बिलीव करता हूँ कि हाँ, किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सीरियस आप उसमें प्रेज़ेंट करें, ना बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड कि वो अहमकाना लगे। हाँ, अगर आप सिटकॉम बना रहे हैं ऑफ़ कोर्स उसमें तो आपको कॉमेडी ही रखनी पड़ेगी। आप सीरियस बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कितना सीरियस होगा। सो रेशियो आई बिलीव इज़ अगेन इट्स वेरी कंज्यूमर डिपेंडेंट। चैनल आपको जब बताता है कि जी 8 से 9 में इस नौइयत का ड्रामा चल रहा है, तो वो फिर उस नौइयत को मद्देनज़र रखना पड़ता है। बट कॉमेडी मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जा रही कि इट्स अ डिफ़िकल्ट फ़ॉर्म, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फ़ॉर्म। बहुत नफ़ीस काम है कॉमेडी लिखना, बहुत इंटेलिजेंट और सीरियस लोगों का काम है कॉमेडी लिखना। मतलब हमें जो लगता है कि अहमकाना बातें अहमक अच्छी करते हैं, नहीं, अहमकाना बातों को प्रेज़ेंट करना इन अ क्रिएटिव वे बहुत अक्लमंद लोगों का काम होता है। तो आई थिंक हमारे पास अगर राइटर्स का एक फुकदान वैसे है, लेकिन कॉमेडी राइटर्स का बहुत ज़्यादा फुकदान है। फ़ारूक कैसर साहब, शोएब हाशमी साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट और इनके अलावा बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। अब अली इमरान अच्छा लिख रहे हैं कुछ आजकल, बट उसके अलावा आई थिंक नोबडी रियली नोज़ हाउ टू राइट कॉमेडी। तो वो उसकी वजह से कॉमेडी कम हो गई है। बट इफ़ यू कैन राइट कॉमेडी, येस, आई मीन व्हाई नॉट, इट्स अ ब्रिलियंट जॉनरा। शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी, शेक्सपियर ने रोमांस लिखा, शेक्सपियर ने ट्रेजी कॉमेडी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आई थिंक शेक्सपियर, व्हाई आई कीप रेफरिंग टू शेक्सपियर बिकॉज आई थिंक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो ड्रामा हमारे पास मौजूद है, आप कोई कहानी उठा लें एंड ट्रेस इट बैक एंड इट विल डेफिनेटली लीड यू टू शेक्सपियर। वहाँ पे अगर बादशाह की कहानी है तो शायद यहाँ पे आप उसको किसी अमीर आदमी की कहानी बना रहे होंगे, बट शेक्सपियर टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम फैंटेसी टू अ ट्रेजेडी टू अ किंग स्टोरी टू टू आई डोंट नो टू ऑल टॉपिक्स पॉसिबल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। सिटकॉम एक बहुत ही टेक्निकल फॉर्म ऑफ ड्रामा है, टेलीविज़न ड्रामा, सिचुएशनल कॉमेडी जिसे कहते हैं। अब सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट ही तब होती है, आई थिंक उसकी एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जिसमें से एक मज़ाक का एलिमेंट निकलना शुरू हो जाए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम फिर वही रही है कि हम चीज़ की टेक्निकलिटी और क्राफ्ट को नहीं समझते। ऑफ कोर्स अब वही कि क्या कॉमेडी कैरेक्टर के बगैर हो सकती है? नहीं, ऑफ कोर्स कैरेक्टर को भी कॉमेडी चाहिए और कॉमेडी को कैरेक्टर चाहिए। अब हमारे यहाँ यही होता है कि जब सिचुएशन नहीं बन पा रही होती तो कॉमेडी एक्टर्स जनरली वो अपनी कोई बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिजनेस से, अपने नुआंसेस से वो उसको कॉमिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी हमें ये लगता है कि सिचुएशन से ज़्यादा कॉमेडियन या वो जो कॉमेडी एक्टर है वो उसको ओवर पावर कर रहा है। सो आई बिलीव या सिटकॉम एक बिल्कुल बहुत ही टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वही अगेन उसका पैटर्न वही होता है, पहले 2-3 मिनट में 20 मिनट की एपिसोड जो है आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, घर में चोर आ गया, अब 20 मिनट के अंदर से आपने बाकी 17-18 मिनट जो है उस चोर को बाहर निकालने में आपने स्पेंड करने हैं। अब सिचुएशन दर सिचुएशन कैसे उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट करती जाएगी, क्योंकि इन दी एंड आपको पता है कि इट कांट बी अ सैड एंडिंग, चोर ने जाना ही है या कोई अहमकाना बात होगी या कोई बेहोश होगा या कोई गिरेगा, सो आई थिंक सिचुएशनल कॉमेडी
वो समझना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशनल कॉमेडी जब इन्वेंट की गई तो सिचुएशनल कॉमेडी एक लाइव ऑडियंस के सामने की जाती थी। वो जो पीछे लाफ्टर सुनाई देता है वो लाइव लाफ्टर होता था, वहाँ पे लोग बैठे होते थे, वो एक साउंड स्टेज पे थिएटर की तरह की जाती थी। तो आई बिलीव कि हम सिटकॉम को कुछ मिक्स सा कर चुके हैं एक नॉर्मल कॉमेडी के साथ या एक कॉमेडी ड्रामा के साथ। तो इसलिए शायद वो, चूंकि हमें टेक्निक की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम एक्टर्स पे रिलाई ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए वो कैरेक्टर ज़्यादा ओवरपावरिंग हो जाता है बजाय इसके कि वो सिचुएशन इतनी इंटेलिजेंटली प्रेजेंट की जाए। तो आई बिलीव या इट इज़ मोर कैरेक्टर ड्रिवन नाउ इट इज़।